जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्या आपने लगातार मंगलवार का व्रत रखा है और अब उसका उद्यापन करना चाहते हैं? क्या आपको सही विधि नहीं पता है? उद्यापन में कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, क्या दान देना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम आपको मंगलवार व्रत के उद्यापन की संपूर्ण जानकारी देंगे और आवश्यक सामग्री, नियम, एक प्रेरणादायक कथा, आरती और अंत में विशेष प्रार्थना बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। उद्यापन तब किया जाता है जब आपने अपने संकल्प के अनुसार 11, 21, 31 या 51 मंगलवार के व्रत पूरे कर लिए हों। यदि किसी विशेष मनोकामना के लिए व्रत रखा था और वह पूर्ण हो गई है तो भी और आप लोग उद्यापन कर सकते हैं और तब भी श्रद्धापूर्वक उद्यापन किया जा सकता है। उद्यापन की जो सामग्री है वो लाल वस्त्र, लाल पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक और घी, नारियल, धूप, अगरबत्ती, पान सुपारी, मूली, सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चने, बूंदी या बेसन के लड्डू होने चाहिए, केला और अन्य फल होना चाहिए, तुलसी पत्ता और हनुमान जी का चित्र या मूर्ति होनी चाहिए, राम दरबार का चित्र होना चाहिए, प्रसाद, दक्षिणा, लाल वस्त्र या उपयोगी वस्तुओं का दान होना चाहिए। चलिए पूजा विधि को जान लेते हैं हम। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ या लाल वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ कर गंगा जल का छिड़काव करें, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी का चित्र स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। जब गणेश जी का स्मरण करें और अब गणेश जी का स्मरण करें और संकल्प ले, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा मंगलवार व्रत पूर्ण हुआ है। मैं श्रद्धा और भक्ति से इसका उद्यापन कर रहा हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें, सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद रूली, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, चमेली का तेल, फल और प्रसाद सब कुछ अर्पित करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदर कांड का पाठ करें। यदि कम से कम हो तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। उद्यापन के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। दान में आप लाल वस्त्र, गुड़, चना, फल, दक्षिणा, धार्मिक पुस्तक, अन्य उपयोगी वस्तुएं दे सकते हैं। दान सदैव विनम्रता और श्रद्धा से करें। अब चलिए एक कथा के माध्यम से हम समझते हैं। बहुत समय पहले एक निर्धन भक्त प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान जी का व्रत रखता था। उसने संकल्प लिया कि 21 मंगलवार पूरे होने पर उद्यापन करेगा। समय आने पर उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। उसने दुखी होकर हनुमान जी से प्रार्थना की। उसी दिन एक सज्जन उसके घर आए और बिना कुछ पूछे भोजन, प्रसाद और पूजा की सामग्री देकर चले गए। भक्त ने श्रद्धा से उद्यापन किया। कुछ ही समय बाद उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, परिवार में सुख शांति आई और उसके सभी कार्य सफल होने लगे। इस कथा का संदेश यह है कि भगवान भाव के भूखे हैं। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत और उद्यापन कभी व्यर्थ नहीं जाता। उद्यापन के नियम क्या क्या हैं कि क्रोध और कटु वचन से बचे, सात्विक भोजन करें, नशे और तामसिक भोजन से दूर रहें, किसी का अपमान न करें, दान अपनी क्षमता के अनुसार करें, पूरे दिन भगवान का स्मरण करें। और आप लोगों को आरती क्या करनी है कि आरत कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झापे,
आरत कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुध लाए। लंकश कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाई। लंका जार असुर सब मारे, सिया राम के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। आरत कीजय हनुमान लला की, पेट पताल तोर जमकारे। अहि रावण की भुजाओ खारे, बाएं भुजा असुर दल मारे। दहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुन जन आरत उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे, कंचन थार कपूर लौ छाई। आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे। सो वैकुंठ परम पद पावे, लंक विंध्यवस कियो रघुराई। तुलसीदास स्वामी आरती गाई, आरत कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये आरती करने के बाद हे पवन पुत्र हनुमान, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन में से दुख, भय, रोग और संकट दूर करें तथा हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। तो बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।